ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025 गीत चला है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। जिनके लिए ज्ञान बरसात है, क्या निशानी है? विनाश की निशानी क्या बताई है? सूखा पड़ेगा। जिनके लिए विनाश है, चौथी अवस्था में है, उनके लिए अन्न मिल नहीं सकता, कितना भी कोशिश करें। याद का भोजन उनको नसीब हो नहीं सकता। जो पिया के साथ हैं उनके लिए क्या है? ज्ञान बरसात है। ज्ञान बरसात है तो अन्न भरपूर होगा, कम होगा? भरपूर होगा। उनकी याद भी सहज होती जाएगी, और जितनी याद सहज होगी, आत्मा क्या होगी, उतनी ही पावरफुल बनेगी। केवल एक संगम युगी है। जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? तुम्हारे लिए ज्ञान बरसात करते हैं। आत्मा क्या होती है? याद के बल से पवित्र बनती है, पावन बनती है। इसलिए बाप जिनके लिए आया है खास, उनके लिए बोला जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, देखने में हैं ही, मतलब देखने के हैं। वास्तव में जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है, उनकी बात अलग। वैसे तो साथ हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। कैसे? अभी तो ऐसा नहीं है। पहले क्यों देरी से कैसे मिलता था? हाँ, पहुंचने में टाइम लगता था, लेकिन अभी तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। उल्टा हो गया। क्या कहा? अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। सब नहीं। क्या कहते हैं? कोई कोई। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहां है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। कौन? इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बहुत भाग्यशाली हैं। कौन? बांधेलियां। वो तड़पन क्या करती है? उनको निरंतर याद में ले आती है। पद भी ऊंच बन जाता है। किनका? बांधेलियों का। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है?
आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। इसलिए क्या कहा, जितना तुम खुद को जानते जाते हो उतना बाप को पहचानते हो। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, यह भी पता नहीं है। सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। सोचो कितना गहरा कनेक्शन है किसका, आत्म अभिमानी बनने का, किससे, बाप की पहचान से। देह अभिमान होने के कारण ना आत्मा को ना परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहां तो तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं। कितने पद हैं स्वर्ग में? भी बहुत पद हैं। कितने पद हैं? मोटे मोटे है। पंख नहीं, पद। एक तो नींद नहीं आ रही है तो नींद में कुछ भी सुन लेते हैं। हाँ? वहां तो तुमको वजीर वजीर भी नहीं चाहिए, है ना? तो मुख्य मुख्य पद क्या होंगे? हाँ, जो तुम्हारे मित्र संबंधी होंगे। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं। कोई राजा रानी, कोई प्रजा। प्रजा कोई पद होता है क्या? बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। पढ़ाई के ऊपर तुम्हारा मदार है। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे ऐसा कोई छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। कौन? कौन? जिनमें अवगुण है तो वो समझ जाते हैं कि अपने बस का नहीं है, तो फिर विशेष पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं यह बन सकता हूं तो बाबा झट बताएंगे। आपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूं। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाप में बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। क्या समझते हैं अपनी प्रजा को? अपने बच्चों जैसा। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। क्या करवा लो? रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठप्पा लगवा लो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहां से तुमको पासपोर्ट मिल रहा है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। समझो, बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टर ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारे दो फोटो कौन कौन से? एक तरफ डबल सिरताज, एक तरफ तुम्हारा साधारण। साधारण बोले, अच्छा दूसरा क्या चित्र बताते हैं? कभी कभी टोकरी वाला नहीं बोला।
तो चित्र होने चाहिए। वैसे एक तरफ तुम्हारा साधारण, एक तरफ डबल सिरताज, तुम्हारा एक चित्र है ना, जिससे पूछते हो क्या बनना चाहते हो, यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। वहां इसका मतलब क्या होंगे, राजाएं होंगे, उन राजाओं के भी तुम क्या बनते हो, राजा। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं, समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। क्या इसका योग बैरिस्टर का तो बनाता है जो, वो भी क्या है, बैरिस्टर। तो तुम क्या बनते हो, डबल सिरताज बनते हो। तो बनाने वाला भी क्या चाहिए, प्रैक्टिकल। अब बाप समझाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। इतनी तुम मेहनत कर रहे हो, इतना दिन रात एक कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, बिल्कुल अलग नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। कौन सी कला चाहिए, बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। किस लिए जलाते हैं बत्ती, हैं जी, रोशनी। वो कह रहे हैं दरकार ही नहीं है, हैं जी, बत्ती नहीं जलाएंगे तो मालूम पड़े सोते ही रह गए। और तुमको दूसरा आके क्या करेगा, वैसे दरकार नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो भगवान को याद करना, उसमें बत्ती की क्या दरकार, कहां भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, बत्ती ना हो तो मजा ही आ जाए, आराम से सोते रहें। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से, बिना बाप की याद के तुम पवित्र बन नहीं सकते। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, कोई विघ्न नहीं है। किसमें, मुरली सुनने सुनाने में कोई विघ्न वाली बात ही नहीं है। पढ़ाई से याद का नशा ऊंचा है। क्या, कहां पढ़ाई का नशा, तो क्या बोला यहां, क्यों, हैं जी, अपनी मेहनत, और उससे क्या होता है, प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, ज्ञान से नहीं। ज्ञान एक समय जरूर है, लेकिन सिद्धि स्वरूप किससे बनते हैं, याद से। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। क्या तुमको ज्ञान चाहिए, किस लिए, योग के लिए। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, सबसे प्राचीन। कितना प्राचीन है,
जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। ये है इतना प्राचीन। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहां तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दें, फिर ज्वाइंट कर ऐसा कर लेते जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। कैसा छपा के दिखाए? दो को संस्कार मिला के एक करके दिखाए। यह चित्र कपड़े पर छपाएं, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देंगे। तो इतनी वैल्यू है। पैसे तो वहां ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। कहां? विदेशों में। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें ही है, और कोई के पास तो है नहीं, इसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी चाहिए, इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामानुसार। उनको संदेश मिलना है बस। सबसे बड़ा काम उनसे कौन सा लेते हैं? विनाश। बाबा ने समझाया है, उनके पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। कौन कौन? रशिया और अमेरिका अगर मिल जाएं, ये दो बिल्ले आपस में कभी मिल ही नहीं पाते। अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। कौन सा योगी बनता है तुम्हारा? बाप। कैसे? क्या बोलते हैं मुरली में? इनको आपस में लड़वाए देते हैं। हथियार आदि से विश्व का मालिक बन न सके, वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। ऐसा चाहिए? योग भी योग बल, पावरफुल याद चाहिए। विश्व की बादशाही, वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। कब? तुम्हारा जब योग बल संपूर्ण हो जाएगा तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपस में लड़ाई देंगे। माखन बीच में तुमको मिलता है। कितने दूर है? कैसा योग चाहिए? कितना बड़ा कार्य करना योग से सोचो। उनको लड़वाना है, माखन तुमको खाना है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। और बैठे बिठाए या आना जाना करना पड़ता कहीं? मुरली में क्या बोला है? एक स्थान बैठे बैठे तुम बादशाही ले लेते हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। इनको लड़वाए दिया और हमको मक्खन का क्या दे दिया? गोला दे दिया। बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं,
मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है। देहधारी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। कैसे? दिव्य और अलौकिक। यह मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नूंद है। कौन मुकर्रर है? किनके मुकाबले मुकर्रर है? हाँ, यह मुकर्रर है। किनके मुकाबले में मुकर्रर है? कितने हैं वो? हाँ, ये जो 3-4 ब्रह्मा हैं, इनके मुकाबले में ये मुकर्रर है, सदा ही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझाने कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती हैं। लौकिक पढ़ाई में भी कितनी ग्रेड, और तुम्हारी इस पढ़ाई में भी कितनी ग्रेड हैं? 3। पिछाड़ी की ग्रेड वाले तो डल कहा जाता है। आना भी उनको पिछाड़ी में, आगाड़ी में। खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड है। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम 100 डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज। ऊपर से चले तो डबल, फिर उसके बाद कोई ताज नहीं। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहां अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। क्या जन्म से ही अगर कोई रोगी है तो पिछले जन्म में क्या है? कर्मों का हिसाब किताब है। यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। कर्म क्या है? कर्म तो सदा है ही, और तुम्हारे विकर्म कब होते हैं? देह अभिमान, द्वापर और कलयुग। और तुम्हारे अकर्म कब होते हैं? कर्मातीत अवस्था में तुम्हारे कौन से होते हैं? अकर्म, कोई हिसाब किताब नहीं बनता। और सुकर्म, जब योग युक्त होकर तुम कर्म करते हो तो क्या हो जाते हैं? सुकर्म। तो कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहां जैसा करते हैं उसका अच्छा फल व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। सोचो कितना सुंदर चांस है। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। कहां? वहां कोई दुख शांति नहीं है, लेकिन गरीब और साहूकार तो हैं। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्म के लिए। यहां मिलता है अल्प काल का। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। कर्म के बिना तो तुम कभी रह नहीं सकते। कर्म तो चलता है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगे, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना।
वह है अविनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बच्चे बहुत फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये तो। जगह एक्यूरेट याद में घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहां तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूं, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहां तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। ऐसी दुनिया में कब से? इसी शरीर से माना अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूं, यहां पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, बनी बनाई बन रही। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। तुम हो डायरेक्ट नर से नारायण, और वो क्या बनते हैं, प्रिंस। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी। अभी ये बोला ना कि जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, हाँ जी, तो उतना गहरा कनेक्शन है बाप का, बाप को पहचानने से। हाँ तो मतलब अभी जो हमको पहचान मिली हाँ बाबा की, हाँ, उस पर जो धीरे धीरे निश्चय बढ़ रहा है या बाबा से लव बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। पहले वैसा नहीं था। हाँ जी, तो मतलब जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल। जितना जितना आत्मा प्योर होगी, कट उतरेगी, उतनी उतनी उसकी आकर्षण बढ़ेगी। जितना जितना प्योर बनती जाती है, समझो उतनी ही बाप की आकर्षण बढ़ती जाती है, या ये कहो उतना ही बाप के करीब जाते जाते हैं। अब बाप के करीब जाके फिर क्या करना है? हाँ, बाप को पूरा ही हक करना है। तो जरूर प्रैक्टिकल है ना। अभी तो आत्मा प्रैक्टिकल है। अभी क्या कर रहे हैं तुम लोग? प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक शुरुआत कहाँ से होती है? हैं जी? हाँ, एक चिंतन से कह लो। और परमात्मा का भी तुम्हारे पास एक चिंतन है, लेकिन उस चिंतन के माध्यम से जितना जितना तुम डिटैच होते जाते हो, जितना जितना निराकार स्टेज में टिकते जाते हो, उतना ही जैसे कि बाप तुमको आकर्षण तुम्हारी बढ़ती जाएगी। इसलिए होता है कट जितनी उतरती जाएगी उतना वो तुमको खींचेगा। हाँ जी, मतलब जैसे जो हमको बाबा का परिचय अभी मिला है, तो मतलब उस पर निश्चय धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ता जाएगा। हाँ, अब आप सोचो ये लास्ट में ही तुमको ये परिचय मिला।
कब मिला, कौन से सन में? 17 में मिला। कितने वर्ष हो गए थे? है? यज्ञ के कितने वर्ष हो गए थे? 80 वर्ष हो गए थे, सोचो। और वहां तो ये बोल दिया 20 वर्ष तो है ही नहीं। हाँ, कोई ये लग रहा था कि 17 से तो 20 वर्ष हैं, अव्यक्त में क्या 20 वर्ष तो हैं ही नहीं, तो कितने वर्ष थे? अब 10 वर्ष में इतना बड़ा जलवा खिलना है, इतना बड़ा तुमको बाप समान बनना है, तुमको अभोक्ता बाप समान बनना है, तो तुमको परिचय भी है ही नहीं उसका। जिसके जैसा तुमको बनना है तुम उसको जानते ही नहीं, सोचो। इसलिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि पहचान ही नहीं थी। इसलिए कहते हैं वो बेसिक नॉलेज थी, फिर एडवांस नॉलेज मिली तो हमको पहचान मिली कि हमको बनना कैसा है। इसलिए बाबा ने कहा कि मुरली में क्या है, वो एक साधु है, अहमदाबाद का साधु। क्या करता है? ना खाता है ना पीता है, जबकि तुम क्या बनते हो? अभोक्ता बनते हो। और तुमने उस अभोक्ता बाप को जाना। जाना है तो 10 वर्ष में क्या होना चाहिए? इसलिए कहा 20 वर्ष तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे तो 20 वर्ष है ना, 20 क्या 30 भी हैं, 30 क्या 40 भी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बोला? 20 वर्ष तो है ही नहीं। कि तुमको अगर बापसमान अभोक्ता बनना है तो कितने वर्ष का टाइम मिला है तुमको? 10 वर्ष। इसलिए अब जैसे कि कट उतरती जाती है तो बाप तुमको अपनी तरफ खींचता है। हाँ जी, ये जो बोला ना यथार्थ रीति 1-1.5 घंटा हाँ जी, मुश्किल रह सकता है, फिर हाँ जी। पीछे बोला 8 घंटा पुरुषार्थ कर, हाँ, तो 8 घंटे का अगर यथार्थ पुरुषार्थ हो तो उसमें से 1-1.5 घंटा एक्यूरेट निकल सकता है, ये इसका मतलब। 8 घंटा तुमको मेहनत करनी है। लेकिन अभी की रिजल्ट, जबकि आगे चल के तो जब पास तुम हो जाओगे, तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो कितने घंटे हो जाएगा? कितने घंटे होना चाहिए तब पास होते हो? 8 घंटे होना चाहिए। लेकिन अभी की रिजल्ट कोई मुश्किल 1.5 घंटा। लेकिन 8 का तुम्हारा टारगेट है, इसलिए पहुंचना कहां तक है, और उसके बिना तो तुम पास भी नहीं होते। 8 को बताया, 8 का पुरुषार्थ करना 8 घंटे, हाँ और जी। 1-1.5 घंटा एक्यूरेट याद है। एक्यूरेट, लेकिन करना तो 8 एक्यूरेट है ना। इसलिए मुरली ने बोला तुमको कम से कम कितने घंटे याद करना है? 8 घंटे। 16 तो बाद में समर्पित वालों को बोला कि अगर वो बाहर रह के 8 घंटे करते हैं तो कंपटीशन में पढ़ाई है, चाहे बाहर है चाहे अंदर है, सभी के लिए पढ़ाई तो एक ही है। तो उनको बोला कम से कम 8 घंटे। जो समर्पित हैं तो वो बिल्कुल निर्बंधन है, तो उनके लिए फिर डबल कर दिया सेवा, उनको लिए 16 घंटे सेवा। लेकिन सिद्धि स्वरूप बनने के लिए लौकिक दुनिया में भी कितने घंटे का आसन चाहिए? चाहिए ही चाहिए, 8-10 घंटे का आसन। ये लौकिक दुनिया में भी कायदा है, तो 4.5 3 घंटा 45 मिनट तो स्टार्टिंग है। लेकिन अगर आपको सिद्धि स्वरूप बनना है तो 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे का आसन लगातार, कई महीने लगातार जब तुम्हारा लगता है तब जाके तुमको सिद्धि प्राप्त होती है। लगातार रोज 8-10 घंटे की एकाग्रता चाहिए ही चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, संस्कार में आ जाए तुम्हारे, तब कहेंगे अब जाके ये सिद्ध हुआ। तो अभी की रिजल्ट कितने घंटे बताया? 1.5 घंटा। हाँ जी, है नहीं? बहुत है। लो 1 मिनट होता नहीं है। आप सोचो 60 सेकंड कितना बड़ा असंभव है। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कभी लॉटरी लग गई। जिस दिन थोड़ा सहज हो जाए, 480 बनने लगे, तो क्या लगता है जैसे कि लॉटरी लग गई। तो ये लॉटरी रोज लगेगी आगे चल के। क्या होने वाला है? रोज ही लॉटरी लगने वाली है। इसलिए बोला घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। जितना जितना नरक बढ़ता जाता है, उस नरक में जब असंभव है, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में हो नहीं सकता, तब तुमको क्या मिलता है? स्वर्ग की सौगात मिलती है। हाँ जी, उस दिन अव्यक्त वाणी में ये जो बात आई थी ना, संपन्नता या जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनका बहुत समय का अभ्यास चाहिए।
हाँ जी, है ना, संपन्नता मान लो या फिर जो भी प्राप्तियां होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए कहा है कोई जमदे जामदे नहीं होता, ये तो अब मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे, है धीरे धीरे हकीकत सामने आ रही, तब मालूम पड़ रहा है कि हम तो भक्ति मार्ग की तरह सोचते थे, हैं कि बस 8 घंटे याद हो गई तो समझो हम पार हो गए। अरे 8 घंटे से शुरुआत होती है भाई, हाँ भगवान तुमको सर्टिफिकेट देता है कि तुम पास हो गए, जबकि उसको तुम जब घिसोगे 8 घंटे को लगातार घिसोगे, सालों साल घिसोगे, तब वो सिद्धि स्वरूप बनेगा, तब वो सिद्ध हो जाएगा। अब दिखाना है तुमको पूरी दुनिया को चमत्कार, या घर में ही कंपटीशन करोगे, हैं यही अब बनना है विश्व महाराज में, छोटा मोटा तुमको पदवी नहीं चाहिए, है कम से कम पूरे ब्राह्मणों का क्या हो, है कम से कम पूरे ब्राह्मणों का विश्व तुमको स्वीकार है, तो ब्राह्मणों में योगियों की कोई कमी थोड़ी है नहीं है, ढेर के ढेर योगी हैं ब्राह्मणों में, लेकिन उन योगियों में तुम पहले सिद्धि स्वरूप बन के दिखाओ, पहले ये छोटा सा ही संसार कह लो विश्व के हिसाब से, पहले ये संसार तुमको मान्यता दे कि हाँ ये क्या है, हमारे विश्व के मालिक, और फिर इनके बाप बैठे हैं बाहर, लौकिक दुनिया में इनके बाप हैं, सिद्धि स्वरूप हैं, ऐसा नहीं, कहाँ बैठे हैं, हिमालयों में भी बैठे होंगे, कंदराओं में बैठे होंगे, इनके बाप हैं वो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इनके सुनते ही नहीं वो, तो कहते हैं भगवान हमको मिला, बोले तुम शक्ल तो देख लो अपनी, तुमको भगवान मिला, तुमसे जास्ती तो सिद्ध हम हैं, तो चैलेंज बड़ा हो गया छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये हो गया इंडिया लेवल, और विश्व में एक के बाप एक होंगे, हैं कितना आसानी से कह देते ना हम लोग, क्या चाहिए हमको, विश्व की भाषा ही चाहिए बाबा, थोड़ी भी कम नहीं होना, कि बेटा पहले समझ तो ले विश्व की भाषा ही होती क्या है, मैं तो तेरे को ब्रह्मांड भी दे दूं, तो थोड़ा सा समझदार तो बन, क्या दे दूं मैं तो, हाँ तू तो विश्व की बात करता है, मैं तो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड लेके बैठा हूं, थोड़ा समझदार तो बन, भक्ति मार्ग तो तेरा छूटे, हाँ तो ये है भगवान का वर्षा, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो भगवान देता है, ये हकीकत है, तब जाके बाप की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि पुरुषार्थ करते समय जो प्रोग्रेस होती है या जो भी प्राप्ति हुई उसमें अगर अहंकार आ गया तो उसका भी अभ्यास ये कि कंटिन्यू रहे, नहीं तो वापस नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहा इतना आसान नहीं है कि आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ी बहुत अगर आपको सिद्धि मिली तो आपको लगे यही सब कुछ है, फिर जब थोड़ा ऊंची स्टेज पे जाएंगे तो ये कुछ नहीं है भाई, इससे आगे बहुत कुछ है, अभी तो हमको कुछ भी नहीं मालूम, ABCD नहीं मालूम, आज अगर थोड़ी सी भी हमको सिद्धि मिल जाए हमारे लिए तो यही सब कुछ है, क्योंकि किसने बताया ही नहीं है, हमारा कोई बड़ा भाई दादी दीदी ऐसी रही ही नहीं है, तो हम तो वहीं अटक जाएं। लेकिन तुम क्यों नहीं अटकते हो, तुम जानते हो कि नहीं भैया ये सब साइड सीन है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कहां तक चले जाओ, कहां तक चले जाओ, हैं जी, जब तुम कहां पहुंच जाओ, एकदम निसंकल्प 24 घंटे के लिए निसंकल्प हो जाओगे, तब जो भी जलवा हो तो मान लेना ये लास्ट है, और यहीं से सृष्टि की शुरुआत है, उससे पहले कितने भी जलवे हों वो कोई जलवे नहीं हैं, कहीं उसमें उलझ के रह गए तो हो गया तुम्हारा काम, पूरा जीवन तुमने मेहनत की और किसी न किसी जलवे में तुम अटक गए, तो क्या बन जाओगे तुम, क्या बन जाओगे, भगवान तो बन जाओगे, ढेर के ढेर तुमको फॉलोवर मिल जाएंगे, क्या कहलाओगे, परमात्मा कहलाओगे, प्रभु कहलाओगे, ईश्वर कहलाओगे, पूजा शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ये कम बात है क्या, लेकिन वो प्राप्ति जो ईश्वर से होनी चाहिए उस प्राप्ति से तुम वंचित रह ही जाओगे। हाँ जी, तो कोई भी जो कड़ा संस्कार होता है हाँ जैसे जी, आप कहते हैं धीरे धीरे ढीला पड़ेगा, हाँ जी, तो कितना लंबा समय वो रिपीट ना हो तो माना जाएगा कि ये चला गया, बिल्कुल तो वो टाइम लिमिट है कोई, बिल्कुल, ज्वाला स्वरूप अवस्था में महसूस करेंगे, अब वो है ही नहीं, ज्वाला स्वरूप अवस्था में महसूस करेंगे, अब वो दूर दूर तक नहीं है, अब रिपीट होने की कोई बात ही नहीं, साथ साथ ये निश्चय भी बढ़ता जाएगा,
अगर तुम्हारा पुरुषार्थ जो चल रहा है उसमें तुमको कोई भी क्या नहीं है, साक्षी होके कर रहे हो, कोई मान शान अगर नहीं चाहिए तो महसूस करोगे कि कुछ भी अटक नहीं है। सब क्या क्रॉस करते करते निरंतर ऊपर ही जा रहे हो। कोई ऐसा जटिल संस्कार तुम्हारा रिपीट नहीं हो सकता। हर एक संस्कार के ऊपर तुम जीत प्राप्त करते जाओगे। तो मान चाहिए कि नहीं, है जी, मान चाहिए कि नहीं वो तब पता चलेगा ना जब अपमान हो और उसका। तुम अपमान तो करवा देते हैं ना, उसमें क्या है, उसमें कितना टाइम लगता है। मतलब ये चीजें भी होते होते लंबा समय चाहिए ना बाबा को कि। उसकी तो चेकिंग की बात है, उसमें क्या बड़ी बात है। ये तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, पर्सनल चेकिंग है। और अपनी पर्सनल चेकिंग करके क्या करो, अपने को सर्टिफिकेट दो और आगे बढ़ो। और कुछ? हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, पास हुए हैं, पास विद ऑनर थोड़ी हुए। हाँ, हाँ? और पास विद ऑनर में के लिए भी मुरली में 8 घंटे ही बोला है। वो पास विद ऑनर कहाँ पहुंचेंगे? अब तुम्हारे पास है 24 घंटे, है ना। 24 घंटे में पास कितने % चाहिए? 33%। तो 33% मतलब 8 घंटे। तो माना तुम क्या हो गए, एलिजिबल हो गए, ऊपर जाने के लिए तुमको सर्टिफिकेट मिल गया, तुम पास हो गए। अब तुम क्वालिफिकेशन कौन सी धारण कर सकते हो? 60, फिर 75 और फिर 100%। जबकि है तो 33%। जब तुम पास हुए तो दूसरा कोई भी पास नहीं हुआ उस वक्त। तुम्हारे से थोड़ा सा पीछे ही है, इसलिए बाप ने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम पास। अब इससे आगे कहां जाएंगे? फुल पास, अव्यक्त वाणी के हिसाब से। फिर आगे कहां जाएंगे? पास विद ऑनर 75, 60 और ये 33। हाँ जी, फिर साकार मुरली में ऐसे क्या 8 घंटे में पास विद ऑनर बोला ना, तो इतना ही चाहिए। सबसे मुश्किल तो 8 घंटे की है, 1.5 घंटा ही कितना जलवा दिखा रहा है। सबसे मुश्किलात है। अब अव्यक्त वाणी तो उसका भी आधा कर दिया बेचारों ने। जब देखा 2000 तक आते आते कुछ भी नहीं बचा है तो क्या कर दिया, 4 घंटे ही कर दिया। तो बाप ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया कि अगर किसी का 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध हो जाए, सालों साल अगर वो लगाता रहे, आसन लगाता रहे, 10-15 साल उसने 3 घंटा 45 मिनट का रोज आसन लगाया, तो उसका आसन सिद्ध हो गया। उस आसन पे बैठ के जो भी महावाक्य उच्चारेगा, जिसके लिए संकल्प करेगा, वो सिद्ध हो गया। तो ये कम से कम बताया ये। और इसमें कितने घंटे का छुपा हुआ है? 24 घंटे का। तो इससे ऊपर जाएंगे तो फिर 8 घंटे। तो वो मुरली के हिसाब से वो कम से कम है। उसमें पास विद ऑनर माना ये सफिशिएंट है। ऊपर जो तुमको सिद्धि स्वरूप बनना है, तुमने इतना अपने को घिस लिया है, और ऊपर जाने में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, ये आया था ना कि कोई 8, कोई 7, कोई 6। हाँ, तो वो उसके लिए जो रेस कर रहे थे, रेस करते करते जिसने टच कर लिया रिबन को, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर आ गया। और उसके पीछे जो दौड़ रहे हैं कोई साधारण थोड़ी होंगे, हैं, इसलिए कोई 7, कोई 6, तो पीछे पीछे लगे हुए आते हैं जब रेस होती है। फिर जाना तो बहुत आगे है। अब क्या बचा आगे? बहुत आगे कहाँ बचा? 8 घंटे के बाद आगे तो अब इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर माहौल है, हैं? तुम्हारी सेफ्टी के लिए चारों तरफ इतने सुंदर गार्ड्स हैं, स्पेशल तुम्हारी खातरी हो रही है, हैं? तो कहाँ की मेहनत है? पूरी मेहनत कहाँ तक थी? हैं? 8 घंटे तक थी, आगे कोई मेहनत नहीं। आगे तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है, आनंद नहीं, क्या कहें उसको, क्योंकि तुम पैदल चल कर आए हो। क्या हालत तुम्हारी हुई है तुम जानते हो। सालों साल जो तुमने मेहनत की है, तुम जानते हो जिन दशाओं से तुम यहां तक पहुंचे हो। सोचो, तो वो आनंद ही आनंद है, तो कैसा फील होगा वहां पे। वो तो जैसे कि परमानंद की तरफ जा रहे हो तुम।
इतना सहज हो गया, इसलिए उसको लिफ्ट बोला है। हाँ जी, हाँ जी। हिमालय में इतने बैठे हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े बड़े हैं, हैं? उनको भी तुमको जीतना है। क्या क्या दोबारा जो बोलो। बोला ना कि अभी बोला था कि अभी बोला था एक केस तो पूरा नहीं विश्व होता। का मालिक वो मतलब इतने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, दुनिया भर के चैलेंज करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? कुछ कर तो रहे हैं। हाँ जी, जिनको जीत पानी है उनके अंदर संकल्प आएगा, या जो जिसका पुरुषार्थ उस लेवल पूरे परिवार के अंदर आएगा, तो नहीं, अगर किसी को आए आ जाएगा। और ब्रह्मांड के लिए आए कि उसके रहस्य जानना है, लेकिन इसके लिए कुछ ना है। और क्योंकि इसको वैल्यू नहीं है इसकी। क्या वैल्यू है सोचो इसकी। अब जब अक्सर आपको अपने ब्रह्मांड की ही चेतना, ऐसे अचानक वहीं चले जाते हो ब्रह्मांड में, उसकी कल्पना करते हो वहां हमारा स्वरूप कैसा होगा, कैसे हम ब्रह्मांड में आगे चल के जलवे दिखाएंगे, या बाबा के महावाक्यों को तुम ब्रह्मांड से अक्सर जोड़ते हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं है किसकी, है विश्व की कोई वैल्यू नहीं है। तो स्वाभाविक है ये तो। आज ये पॉइंट आया ना कि वह आपस में लड़ेंगे जरूर, हाँ जी, लेकिन फिर उसके पहले ये बोला कि उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ब्राह्मणों के विश्व को वो चाहें तो जीत लें, लेकिन ऐसा कायदा नहीं है कि तुम योग बल इकट्ठा कर रहे हो। उनके पास कौन सा बल है? बॉम्ब्स, बाहुबल है। बॉम्ब्स माने बाहुबल, तो उनको तो विनाश के निमित्त बनना है। अगर वो प्रयोग कर दें, कायदे अनुसार इतने पावरफुल हैं तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। कायदा नहीं है कि उनके पास इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी से क्या किया उन्होंने? बाहुबल से विनाश की सामग्री तैयार की है। इसे तुम्हारे काम आती है जब तुम किसी स्टेज से पहुंच जाते हो। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, तो उनको स्वतः ही प्रेरणा होती है। दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुमको मिल जाता है। तो बाबा ने ये बोला है ना कि ग्लानी के बम होते हैं, खाद्य के बम भी तो होंगे। उससे पहले ग्लानी के बम होते हैं, तो क्या होता है? तुम्हारा रथ निरंतर आगे बढ़ता जाता है। कुछ तो याद के बल से, बाकी ग्लानी से। हाँ जी। तो ग्लानी के जो बम है उससे वो लोग कैसे विनाश करेंगे? लोग अनिश्चय बुद्धि बनाते तो हैं, इसलिए क्या बोला भारतवासियों ने? क्या किया? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया है। सोचो है भारतवासी, लेकिन उनको ऐसा मसाला मिला है और निश्चय बुद्धि बने रहते हैं, सच्चाई की तरफ जा ही नहीं पाते। मतलब वो जो आप बोल रहे थे माया की चाट में लग जाते हैं। हाँ, और ये वाली चाट छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से वही हो गया ना, बुद्धि को जो डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। और ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप चाहता ही नहीं है कि सच्चाई में एकदम दौड़ के पकड़ लें जाके। तो इसलिए ऐसा ड्रामा ही ऐसा बन जाता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वहां जाना है। पूरा बुलबुले का खेल ऐसे दिख रहा है। भगवान का खेल कोई साधारण होगा? हाँ, बहुत ही वंडरफुल। बिल्कुल। हाँ जी। भाई साहब ऐसे बोलते हैं ना कि साइंस से वो विनाश करेंगे। साइंस बल से विनाश होता है। हाँ जी। हाँ, योग बल से तुम विश्व की बादशाही। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन साइंस, बाबा बेहद में साइंस तो योग बल को ही बोलते हैं। इसलिए कहा साइलेंस। साइंस कहाँ से निकली है? साइलेंस से। और तुम साइलेंस के बल से किसको झुका लोगे? साइंस को झुका लोगे। तो उनकी है हद की और तुम्हारी है बेहद की। साइलेंस में तुम जहां तक पहुंचते हो वो तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सुंदर इन्वेंशन तो की है, संसार को सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं की है। रिजल्ट में क्या निकला? धीरे धीरे दुख ही निकला है। बाकी साइंस कभी भी दुखदाई नहीं थी। इन्वेंशन किस लिए की गई? ताकि समाज को सुख मिले, लेकिन रिजल्ट में क्या निकला? दुख ही निकला। और तुम्हारी साइलेंस से सुख ही होता है, शांति होती है, दुख नहीं होता। तुम साइलेंस के बल से जिस छोटी सी सृष्टि की स्थापना करते हो, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, वहां कोई दुख शांति नहीं है। इसलिए ये भी बोला है, ये जो साइंस है इससे क्या होता है? इससे तो विनाश ही होता है, लेकिन तुम्हारी साइलेंस की पावर से स्थापना होती है। तो है तो वो भी योग ही ना।
लेकिन उसमें देह अभिमान आ गया ना, तो तुम आत्म अभिमान पे निरंतर आगे बढ़ रहे हो, इसलिए उनकी तो फिर भी जड़ कहलाएगी, एक सीमा है उनकी, लेकिन तुम्हारी असीम है। हाँ जी। ये ऐसे बोलते हैं ना कि आत्मा अभिमानी आत्म स्थिति में जब हम पूरे टिक जाएंगे तो जो भी उसके अंदर है वो जान जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो अभी हमको मुरलियों में स्वरूप बताया जाता है, हाँ जी। पॉइंट ऑफ लाइट, हाँ, तो वो भी तो वो एक हकीकत नहीं है क्या? वही तो सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि कुछ तो चाहिए तुमको काल्पनिक। हाँ, काल्पनिक तो चाहिए, उसको तुम कल्पना नहीं मान सकते। जो भी तुमको काल्पनिक अगर बिंदु मिला है, जो भी मिला है, उसी को तुमको आधार बनाना है। अब तुम जब रिसर्च कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, तो कुछ तो आधार बनाओगे ना, किसी को तो आधार बनाओ। ये काल्पनिक बिंदु कहाँ से मिला तुमको? भगवान ने दिया। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास है, कहाँ से आया? भगवान की देन है ये, कि तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूपात्मा हो, भ्रुकुटी में निवास करते हो। फिर तुमने उसकी प्रैक्टिस की, उसकी प्रैक्टिस करते करते फिर तुम किसी स्टेज तक पहुंचे जहां आत्मा और परमात्मा दोनों क्या हो गए? सामने हो गए। हाँ, तो फिर ये तो मुरलियों से ही मिला है कि बिल्कुल। तो फिर ये काल्पनिक क्यों इसको बोले हम? वैसे एक लौकिक भाषा में इसको काल्पनिक कह रहे हैं, क्योंकि हम एक कल्पना ही तो कर रहे हैं रोज। सब परेशान हो रहे हैं। ये कल्पना परमानेंट ही नहीं हो पा रही। कुछ सेकंड टिकते हैं फिर फेल हो जाते हैं, कुछ सेकंड टिकते हैं फिर फेल हो जाते हैं। सोचो, तो ये कल्पना मिली है भगवान की तरफ से। ये कल्पना करते करते जब तुम सिद्ध हो जाते हो, इस कल्पना में परमानेंट टिक जाते हो, तो इसकी रंगत आनी शुरुआत हो जाती है। मतलब स्वरूप उसका कुछ और भी सामने आना है? नहीं, स्वरूप लेकिन तो इतनी सूक्ष्म है ये आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि मलेरिया का अगर कोई वो जम्स भी है, उसके अंदर भी क्या है? आत्मा कितनी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वो कुछ अव्यक्त। हाँ, इसलिए आत्मा सो परमात्मा कह दिए। सोचो आप, दुनिया में क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। जब तुम इतनी सूक्ष्मता में पहुंचे तो सोचो तुम क्या बन जाते हो? भगवान का ही स्वरूप बन जाते हो। हाँ जी। स्वरूप तो उसका वही रहेगा। हाँ जी, लेकिन जो भी उसके अंदर समाया हुआ है वो सब रंगत आ जाएगी। जो भी मर्ज है वो धीरे धीरे इमर्ज होता जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। जो भी मर्ज है उसमें पहले से है, वो सब इमर्ज होना है। अब जैसे जैसे तुम आत्मा बनते जाते हो, वैसे वैसे तुम कैसे बन रहे हो? अरे दुनिया के हिसाब से चमत्कार क्या दिखाते हो? लो, अभोक्ता, क्योंकि देह से ऊपर उठ गए। अब ना भूख है ना प्यास है, तो और ऊपर गए तो फिर वायु की जरूरत नहीं। सोचो, वो ये 3 सफिशिएंट हैं कहां तक जाने के लिए? तो किसको नापना है तुमको? ये कितनी बड़ी साइंस है ये। वो रंगत आनी शुरू हो गई ना कि तुम अब देह नहीं हो, देह नहीं हो, मैं आत्मा हूं, ये निरंतर कर रहे हो, तो कुछ उठ रहे हो ना ऊपर। जब उठ रहे हो, डिटैच हो रहे हो, तो तुम उसकी रंगत शुरू हो गई तुम्हारे में। देह से क्या बनना शुरू हो गए? विदेही बनना शुरू हो गए। तो ये तो प्रैक्टिकल है ना। अब सोचो, इसी चिंतन के जो और आगे बढ़ेगा तो और कितनी सूक्ष्मता होगी इसके अंदर। इसलिए स्वतः ही, ऐसे नहीं कोई अलग से ज्ञान चाहिए इसके लिए, अब हम किसी स्टेज में अलग से ज्ञान नहीं, ये आत्म चिंतन से तुम्हारी संपूर्ण यात्रा हो जानी है। हाँ जी, इसलिए ये जो कल्पना मतलब शुरू से ही दी हुई है। बिल्कुल, शुरुआत ही ये यज्ञ की इसी से हुई है। हाँ जी, कल्पना करते हैं ना। हाँ जी, जैसे अभी तक अपन ऐसे सोचते थे कि बाबा को इमर्ज करते थे तो फटाफट हो जाते थे, मतलब जितना समय अपन बाबा को देखते हैं हाँ जी, उतना टाइम सामने रहता। तो जैसे अभी अगर अपन को बिंदी इतना टाइम नहीं रहती है जितना अपन मतलब वो दादाजी का पिक्चर अगर हमारे सामने रहता है तो मतलब उससे ज्यादा ये रहता है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा? अब कोई भी बड़ा काल्पनिक चित्र सहज होता है,
सूक्ष्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब तीसरा नेत्र आपका एकाग्र होने लगा, ये विजन से द्वारा क्या हो रहा है, ये डिवाइन इंसाइट, तुम्हारा जो है तीसरा नेत्र एकाग्र हो रहा है। बड़ा विजन कोई भी बनाना सहज होता है, वो जितना छोटा होता है उतनी मुश्किल होती है। अब इस बड़े को छोटे करने में टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। ना बड़ा आपने चुटकी बजाई और तुरंत बन जाना चाहिए, और जब तक आप चाहो उसमें रमन कर सको। अब इसको पॉइंट में लाने में थोड़ी सी मेहनत तो है। कोई भी काल्पनिक चित्र बड़ा करना सहज होता है, लेकिन उसको बहुत छोटा करने में थोड़ी सी मेहनत होती है। ऐसे जैसे से एकाग्रता बनेगी, वैसे उसी सेकंड में तुम उसको इमर्ज कर लोगे, एक ही सेकंड में। जितना देर तुमको बड़ा चित्र लगता था बनाने में, उतना ही देर में तुम छोटे से छोटे चित्र कोई बना लोगे, उसमें स्थिर हो जाओगे। टाइम तो लगता है। इसलिए विजन के माध्यम से धीरे धीरे जब तीसरा नेत्र आपका एकाग्र होता है, तो उस पॉइंट में आप टिकते जाते हैं। वही सब साकार याद करना कितना सरल है, और ये टोटली भक्त। इसलिए तो यही तो सबसे मुझे यहाँ मालूम पड़ रहा है नई दुनिया में मालूम पड़ रहा है आके कि कितनी बड़ी मुसीबत है? कितना सहज था इसमें साकार में आनंद लेना, भक्ति मार्ग में है, खिलखिला के चेहरे सामने जब चाहे ले आओ लेकिन अब उन चेहरों से कहाँ जाना है? सोचो, ये तो अब नई दुनिया में धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि वास्तविक और एक्यूरेट याद क्या है, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है, जिसमें तीव्र गति से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अब धीरे धीरे खुल रहा है ना। हाँ जी। वैसे जो अव्यक्त है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग, हाँ जी, तो अगर उनको ही अपन याद कर रहे हैं तो वो तो है ही अव्यक्त ना। वो अव्यक्त है, इसलिए तो हमेशा सदा ही है, सब जगह है। तो मैंने उनका जो पिक्चर है, हाँ जी, तो वो तो अव्यक्त ही है ना। मतलब फिर अपन उनको याद कर रहे हैं तो फिर बिंदी को भी याद करना पड़ेगा। अव्यक्त में बिंदी है, बिंदी को अलग से इमर्ज करने की जरूरत नहीं है। अलग से बिंदी को इमर्ज करने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा, शिव बिंदी जरूर है, लेकिन वो मेल क्या है, वो शिव बाबा। किससे भरपूर है वो? सर्वशक्तियों से। हाँ जी, सर्वशक्तियों से भरपूर है। खास किससे भरपूर है? शिव भरपूर नहीं है, ज्ञान से भरपूर है। हाँ जी। जब उसको याद करेंगे जी, तो चैतन्यता मतलब एक तो क्या जड़ होती जाएंगे? चैतन्यता बढ़ती जाएगी। जितना उसकी याद सहज होती जाएगी, उतना आत्मा में चेतना आएगी। जड़ आत्मा में जड़ तो खत्म होता जाएगा, भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा। जड़ क्या है? ये भक्ति मार्ग पूरा ही जड़ है। देह से हमने देहों को तो याद किया, रबड़ है और रबड़ के साथ रबड़ का कनेक्शन जोड़ा तो करंट तो प्रवेश ही नहीं हो पाया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी जब हम ज्वाइन करते हैं तो सोचो, दुनिया के हिसाब से हमारा भक्ति मार्ग खत्म होता है। दुनिया के हिसाब से निराकार की पहचान मिलती है। जितने भी शास्त्र वास्त्रों में हम बंधे हुए थे, उससे हम दूर हो जाते हैं। पुरानी मान्यता से हम दूर हो जाते हैं। दुनिया को ये पसंद ही नहीं आता। ये कैसा ज्ञान है? कैसे नास्तिक बनाया जा रहा है इनको। सोचो, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, शिव और शंकर एक नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो सोचो कितना बखेड़ा हो जाता है। और इसके बाद फिर एडवांस नॉलेज में और जास्ती तुमने भक्ति मार्ग से धीरे धीरे ऊपर उठाया गया। यहां तक बोल दिया अगर भक्ति मार्ग के थोड़े भी संस्कार रह गए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेज में भक्ति मार्ग होगा ही नहीं। आत्मा, ज्योतिबिंदु और परमात्मा इसमें लीन होना है, यही है तुम्हारी मंजिल। उसमें सब कुछ समा गया, चाहे 84 जन्म का सृष्टि चक्र हो, चाहे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी हमको मालूम ही नहीं है, जो यथार्थ हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो खासकर मुरली में तो कितना वंडरफुल बोल दिया। सत्ययुग त्रेता तो बहुत ही वंडरफुल है, जो कोई को मालूम ही नहीं। उन्होंने बोल दिया लाखों वर्ष। सोचो कितनी सुंदर होगी सत्ययुग त्रेता की हिस्ट्री। जो हमारे पास हिस्ट्री है द्वापर कलयुग की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कितनी बड़ी बात मुरली में आ गई। तो ये सब रहस्यों को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? वो पॉइंट चाहिए। जितना पॉइंट में टिकते जाते हो, ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे आगे चल के।
और भाई साहब जो बाबा ने कही थी कि सुदर्शन चक्र घुमाओ, सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो वो सुदर्शन चक्र अब नई दुनिया में कैसे? यही स्वदर्शन चक्र तो है, स्वयं का दर्शन करना। मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूपात्मा हूँ, ये है स्वदर्शन। तो ये अब तुम स्वदर्शन घुमाते घुमाते जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वहां पहुंच जाते हो। हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये है तुम्हारा स्वदर्शन। सोचो कहां तक पहुंच गए, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो रही है। वो पंडित तो अभी भी गाने ही गा रहे हैं, सोचो हेड ऑफिस में बैठ के। लेकिन तुम्हारे पास अब धीरे धीरे रियलिटी आ रही है। ये है तुम्हारा स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन कि कैसे सृष्टि की शुरुआत होती है, कैसे उस पॉइंट से सृष्टि की शुरुआत होती है, कैसे हम ज्योति में लीन होते हैं, फिर वहीं से कैसे शुरुआत होती है। अब ये है असली तुम्हारा स्वदर्शन जो तुम्हारी हथेली पे है। हाँ जी। और भाई साहब जैसे आपकी तरह से कमरे में बंद होके तो हो सकता है पुरुषार्थ कुछ इनसे मिलो। सार यही निकाला 9 रोज की भट्टी का। और भाई साहब दुनिया में डोल के तो फिर उनका रंग चढ़ दुनिया जाता से है। डोल के ही होगा आगे चल के, देखते जाओ, नहीं तो फिर मजा ही क्या है। इन सबको कैद कर दो जो भी बेचारी बैठी हैं, हो गया काम। एक चलो एक किसको आगे कर दिया थोड़ा रिसर्च करने के लिए, वहां से जो रिसर्च होगी तो उसको कैसे करें, कर्म योग में। असली है कर्म योग, इसलिए कहा ना कमल पुष्प समान तुम्हारा जीवन, ये है हकीकत। थोड़ा सा भी कहीं बाहर घूम फिर आओ तो क्यों घूम फिर आओ? उसमें लगता है कि बस अब तो गए पटरी पे से थोड़ी सी चढ़ती है फिर उतर जाते हैं। नहीं उतरेंगे आगे चल के, उतरेंगे नहीं, आगे चल के उतरेंगे ही नहीं। जैसे अब भुक्ता को भी याद कर रहे हैं तो अभी तक पानी की बोतल पूरी खत्म कर देते हैं और बिल्कुल होनी ही चाहिए। भोजन की भी थोड़ी हाँ हाँ होनी ही चाहिए। धीरे 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 धर मनवा, धीरे धर तेरे सुख के दिन आवेंगे आवेंगे। टाइम तो लगता है, जमदे जामदे थोड़ी होगा, सब होगा। अगर भगवान के महावाक्य हैं, मुरली है, अव्यक्त वाणी है, तो जैसे जैसे है वैसा वैसा सब प्रैक्टिकल होगा। अभी आप ये थोड़ी जानते हैं कि उसका आगे चल के कैसे चमत्कार होगा, कैसे वो गोप गोपियों को सहयोग मिलता है, कैसे उनकी बुद्धि ऊपरी टंगी रहती है गोप गोपियों की। अभी आगे उसका जलवा देखो तो। आज हमने एक मंदिर में देखा, वहाँ तुलसीदास जो गोस्वामी तुलसीदास थे, हाँ जी। उनके भी नैन कहाँ कहाँ ले गए? मेरे को तो कभी नहीं दिखाया गोस्वामी तुलसीदास जी। उसमें देखा था मैंने, राम सीता के मंदिर में बैठे, हाँ जी, गुरु जी बैठे हुए नाव में। हमें तो आज तक ना नाव में उस पार ले गए। हमारे यहाँ तो कोई नहीं आज तक है। भाई साहब सुनो सुनो, इनकी हिस्ट्री बताऊं माताओं की। मैं बोली हाँ हाँ मैंने कहा भाई जी, हाँ। बोली हम ना जावे